वे संजय सर उसने पूछा वेयर डू यू पुट अप। मैंने कहा साला ये वाला तो पहले पूछा नहीं इसने, ये कैसे हो, ये क्या हो गया भाई। अब अंग्रेजी जो बच्चा सीखता है, मतलब हिंदी से अंग्रेजी, वो उसका मीनिंग निकालता है। जैसे पुट का मतलब होता है, हमें जो सिखाया गया संजय सर, पुट का मतलब रखना और अप का मतलब ऊपर। अब मेरे को लगा कि मैंने कुछ ऊपर रखा है तो इसको कैसे पता, और इसने रखा है मुझसे क्यों पूछ लिया यार, वेयर डू यू पुट अप। मैंने फिर एक चीज सर से सीखी थी, जब तुम्हें कुछ ना आए ना तो तुम ऐसे करना, यस 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 यस। तो भाई मैं यस यस, उसने पूछा वेयर डू यू पुट अप, अब मुझे पता ही नहीं कि ये पूछ क्या रही है, तो मैंने कहा यस यस यस। उसने फिर वही लवली वर्ड बोले, वी विल कॉल यू बैक लेटर। मैंने कहा यार इस बार तो रट के आया था, इसने फिर भी विल यू कॉल बैक लेटर। अब मेरा पारा सीधा मुकेश सर पे, जिनसे ट्यूशन रटवाया, जिन्होंने रटवाया था कि वी विल कॉल यू बैक लेटर। मैं पूछा, मैंने कहा सर फीस दी आपको, आपने पढ़ाया, फिर भी वी विल कॉल यू बैक लेटर यार। कह रहे क्या हो गया, क्या पूछ लिया तेरे से, वो मेरे से पूछ लिया सर वेयर डू यू पुट अप। अब बताओ मैंने कुछ रखा हुआ है तो उसे कैसे पता, और वो कुछ रख के आई तो मैं क्या बताऊं। क्या पागल आदमी पूछ रही थी तू रहता कहां है, तो मैंने कहा सीधा सीधा पूछे ना वेयर डू यू लीव, जो अब तक पूछती थी ये क्या है यार उटप पुटप है क्या नहीं। तो भाई साहब इतना सा सवाल था और इज्जत के साथ बेइज्जती हो गई। अब बेइज्जती सहन नहीं हुई सर, बेइज्जती। फिर हमें पता चला अच्छा हम तो यूपी वाले भी हैं भाई, त्रिलोकपुरी के साथ साथ पाके तो रहेंगे। हमने निकाला जुगाड़, अब तो लेकर रहेंगे मोइन सर नौकरी। अब ढूंढना शुरू किया मेरा कौन सा बंदा है जो अंदर काम करता है और जिसकी सेटिंग ऊपर तक है। मिल गया, जो ढूंढोगे मिलेगा, आएगा, जो सोचा हो पाया, मिल गया भाई बंदा। उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी टाइपिंग चाहिए। मैंने कहा उसमें तो मैं छाप दूंगा, तू कीबोर्ड तोड़ दूंगा, तू टेंशन मत ले। वही हुआ, उन्होंने कहा ये टाइप कर दे, कर दिया फटफट, लग गई नौकरी, जहां पा लिया समझ लो। कॉल सेंटर की लाइफ लग गई भाई, कॉल सेंटर में अपना जीवन चलने लग गया। फिर मुझे लगा कि अब सब कुछ मिल गया। वहां के बाद मैंने आगे की चीजें सोचनी छोड़ दी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए, यस, बिफोर ज्वाइनिंग वेस्टीज, नो ड्रीम नो गोल, नेगेटिव एसोसिएशन। वेस्टीज से पहले कोई ड्रीम नहीं था, कोई गोल नहीं था, नेगेटिव एसोसिएशन, कोई ड्रीम। क्योंकि मेरी क्या लग गई थी अभी, हेलो, नौकरी। नौकरी। नौकरी में लगने के बाद क्या मिलती है, सैलरी, तनख्वाह। अरे हिंदी में बात करना है सर, वही सर उनकी अंग्रेजी, सैलरी, तनख्वाह। यानी सैलरी, तनख्वाह, जो तन को खा जाएगी। तन को कैसे खा जाएगी, आप 20-25 साल की उम्र में लगोगे, रिटायर होते होते आपके शरीर में ना ताकत बनेगी, बचेगी ना आपके स्किल किसी काम के रहेंगे। खा गई तन, तन खा गई, हाँ या ना। तन के साथ साथ एक चीज और खा जाती है, दैट इज कॉल्ड मन। आपको कुछ सोचने का मौका नहीं देंगे। नौकरी आपका तन भी खा जाएगी, आपका मन भी खा जाएगी। इसीलिए कोई ड्रीम नहीं थे जब तक कोई ड्रीम नहीं था, बस सैलरी 5% 2% बढ़ जाए। पॉलिटिक्स करते थे कि मैं बढ़ जाऊं किसी तरीके से, मैं जिसके साथ उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, चाय पी रहा हूं ना, उसी के साथ पॉलिटिक्स करते थे, ये ना बढ़ पाए। ये बहुत खराब है साहब, मैं बहुत अच्छा हूं, इसने तो ये वाला काम ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया। यही तो था नेगेटिव एसोसिएशन। कोई कह देना कि भाई ये वाला काम शुरू किया है, अच्छा अब तू बनेगा करोड़पति। अबे तेरे ऐसा ही चलता था भाई, तेरे दादा ने भी कभी किया है, तू आया ऐसे, मतलब उसका जीना हराम कर देते थे जब तक ये ना बोलते कि हाँ भाई कुछ नहीं करूंगा, नौकरी करूंगा। केकड़ा केकड़े को भारी नहीं जाने दे, उसकी टांग पकड़ के खींच ले। ऐसे चल रही थी जीवन, और हम में से ज्यादातर लोगों का ऐसा ही चल रहा होगा। हेलो, हाँ ना। आगे बढ़ते हुए, ये था जी, करोड़ों की गाड़ियों में जाता था मैं, बस, है ना। वेस्टीज में आ गए यार, लाखों की गाड़ियों में आ गए, नुकसान हो गया। हेलो, सारा सोच का खेल है ना। ऐसे लटक लटक के जीवन में पढ़ाई लिखाई, कहीं आना जाना, सब कुछ हुआ। इसके अलावा स्टार्टेड वेस्टीज बिजनेस एज अ करियर। 2014 में ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, तो मैंने आओ देखा ना ताव देखा। वेस्टीज को मैंने किया नहीं सर, मैंने नहीं किया वेस्टीज। 2014 की बात कर रहा हूं। उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं वेस्टीज करूंगा नहीं। मैंने इसे नहीं किया, मैंने इसे जिया है। ये 11 साल ना जिए हैं मैंने वेस्टीज के, और आगे भी मैं जीऊंगा। क्योंकि
2014 में मैंने ऐसे करियर लिखा, लेकिन वेस्टीज से पहले ही मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। ज्वाइनिंग में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। माई बीवी, घर वाली बीवी नहीं, हाँ हिंदी में बोलना भाई साहब, बड़े भैया, एक बार जोरदार तालियां बजाइए फिर से, है क्या नहीं? बीवी मतलब बड़े भैया गॉट मी ज्वाइन इन वेस्टीज इन 2012। अब विवेक सर आप सोच रहे होंगे अंग्रेजी तो सही लिखी है ना? चैट जीपीटी मदद मदद, है ना? चैट जीपीटी से ये लाइन डालिए साहब, उसमें डालो, वो बढ़िया बता देगा कि ये वाली अंग्रेजी लिख दे। मैंने कॉपी किया, पेस्ट करके यहां चिपका दिया, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया। सो माय बिग ब्रदर ने मुझे 2000, बड़े भैया ने 2012 में बिना मेरी मर्जी के इस बिजनेस में मुझे ज्वाइन करा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इस प्लेटफॉर्म पे वो मिल सकता है जो हम चाहते हैं। मुझे ज्वाइन जरूर करा दिया, पर मेरे पीछे कभी नहीं पड़े कि तू कर ये। उन्होंने साबित किया कि ये प्लेटफॉर्म सही है, मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूंगा। मुझे लगता था मुझसे कम पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी इन्हें आती नहीं है। जिस कंपनी में वो पिछली कंपनी में थे, लाल शर्ट काली पैंट, मतलब कपड़ों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं था सर, सॉरी ऐसा ही था। क्या करूं, है ना? तो मुझे लगता था यार ये क्या कर पाएंगे इस तरह के काम से। प्री माइंडसेट, ये सारी कंपनियां जैसी होती है यार, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। सिस्टम काम करता है, हर चीज के सिस्टम को हम नहीं जानते। मैं नहीं जानता था कि वेस्टीज का सिस्टम कैसे काम करता है, वो जान गए थे। वो जानते थे कि यहां से जिंदगी बदलेगी, और उन्होंने लगातार करना शुरू किया। 2014 तक मेरी शादी हो गई भाई, बच्चे भी हो गए, बच्चा एक ही हुआ। ठीक, पैसे की कमी की वजह से जो कलेश कुलूस होने थे वो शुरू हो गए, है ना? वो होते हैं, पैसे की कमी की वजह से ही होते हैं। जो भी होना था अलगा बिलगी, वो भी हो ली पैसे की कमी की वजह से, क्योंकि कमाने वाले कम थे, खाने वाले ज्यादा थे। हर किसी को लगता था कि मेरा अपना, मेरा 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 मेरा। एक सर्टेन एज के बाद मेरा 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 हो जाता है, हमारा खत्म हो जाता है जैसे जैसे उम्र बीतती है, राइट? सारा कारण होता है पैसे का, कमाई नहीं बढ़ा पाए बस, वरना वही जो अपने हैं यार, वो कैसे पराये हो जाते हैं। पैसा कमाओ आप। और हम ना जो मैन हैं बड़े चालाक हैं, कभी भी ना अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आदमियों की बात कर रहा हूं, हमेशा औरतों पे ब्लेम डाल देंगे, इसकी वजह से घर में दिक्कत हुई है। अबे तू नहीं कमा पाया, तेरी जिम्मेदारी थी कमाने की, उसका तो उसकी जिम्मेदारी थी घर संवारने की, और घर संवारती है वो। तुम लाओ ना टाइम पे कमा के। हेलो, ऐसे ही मजबूत बनोगे, राइट है? दिमाग में अपने बात बिठा लो, ये मेरे भी बैठी हुई थी। तो बड़े भाई ने 2012 में ही वेस्टीज ज्वाइन करा दिया। 2014 के अंदर बड़े भैया की कारकूर आ गई थी वेस्टीज से, लाखों की इनकम हो गई, 2 लाख रुपए की इनकम हो गई। पता चला भाई हमारे घर में कार आ रही है। मैंने कहा यार मेरे से पहले कार ले ली, मैं तो शीशे वाली बिल्डिंग में काम करता हूँ, रोज कार में आता जाता भी हूँ, मतलब क्या बात है सर, इन्होंने मेरे से पहले कैसे कार ले ली? फिर मेरे साथ नाइंसाफी हो गई। बताओ, एक बार उस लड़की की तनख्वाह ज्यादा लग गई, एक बार और दूसरी बार इन्होंने मुझसे पहले कार ले ली। गलत हो रहा है कि नहीं मेरे साथ? एनीवेज, 2014 के ही अंदर सक्सेस सेमिनार जैसे आज हो रहा है, वो मेरी लाइफ चेंजिंग डे था। वहां पर जब मैं पहुंचा तो बड़े भैया का क्राउन का सेलिब्रेशन था, और लोग इतना सम्मान दे रहे थे, मैंने कहा बाप रे बाप, ऐसा होता है। वहां पे थे मोइन सर, वहां पे और भी बहुत सारे लोग थे। मैंने देखा भाई साहब, ऐसा व्यक्ति जो ये कह रहा है जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आज तो मेरा पेचेक 30,000 का ही है, 3 साल बाद मैं यहां से कमाऊंगा 2 लाख रुपए महीना है। मैंने कहा मैं MBA हूं, मैं फिर भी नहीं बोल सकता वहां जाके, कम से कम ये बोल तो ले रहे, मेरे में तो यही भी हिम्मत नहीं है। मैंने जब वहां लोगों को देखा, उनका सम्मान देखा, वो सेमिनार देखा, तो एक बात समझ में आई कि यार ये मौका है। 3 से 5 साल में यहां से जिंदगी बदली जा सकती है, ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। क्या करना है? अपने ऊपर काम करना है, अपने मेहनत करनी है। मेहनत करता तो हूं कॉल सेंटर में, 15-15 घंटे दे तो रहा हूं, अपने लिए भी 2-2, 3-3 घंटे दूंगा।
उस दिन ये बात समझ में आई और वो दिन है और आज का दिन है, पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी। ठीक, बिफोर वेस्टीज डेफिनेटली आई वॉज फेलियर इन माई लाइफ। ना मैं अच्छा भाई बन पाया था बिफोर वेस्टीज, अच्छा हस्बैंड भी कह लीजिए भाई, जो वाइफ को देना चाहिए तीज त्योहार पे नहीं दे पाया था। बच्चे को अगर मैं वेस्टीज में ना होता तो मैं गारंटी है मैं त्रिलोकपुरी में ही अपने बच्चे को पढ़ा रहा था किसी छोटे मोटे स्कूल में। कुछ भी अच्छा नहीं था, सब फेलियर था लाइफ में बिफोर वेस्टीज, राइट। ये आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बड़े भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। मैंने आपको बोला था कि वो आपकी तालियों के मोहताज नहीं है ना, मैं अकेले बजा सकता हूं यार। जोरदार है, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया, एकदम जोरदार है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच मेरा सहयोग करने के लिए। सफलता हम सबको चाहिए, सफलता हटने से नहीं डटने से मिलती है, राइट। डटना पड़ेगा। अब हम क्या डटे नहीं हुए? बहुत सारे साथी होंगे, कोई 20 साल से नौकरी कर रहा है, कोई किसी ने 15 साल से दुकान खोल रखी है। हाँ या ना? मिली क्या? हेलो, सफलता मिली क्या? नहीं, वही बात आ गई, डटना जरूरी है पर राइट प्लेटफॉर्म पे। अदरवाइज रोड पे थे, रोड पे ही रह जाएंगे। मैं रोड से करोड़ तक पहुंचा, क्यों? क्योंकि सही प्लेटफॉर्म पे डटा। कैसी लग रही है ये तस्वीर? अच्छा, जिन साथियों ने ताली नहीं बजाई मैं क्या मान लूं, खराब है? आपकी वाली आएगी ना फोटो तो मैं भी बजाऊंगा। हालांकि मेरा नहीं सर ऐसा आएगा। शुक्रिया। इसके नीचे लिखा हुआ है डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज अदरवाइज एवरीवन एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज। हिंदी में मतलब, ठीक है जी, चैट जीपीटी जिंदाबाद। हिंदी में मतलब दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें, वरना दूसरे भी दूसरों को ही बदलने की कोशिश करेंगे। एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं भाई। एक बार एक गांव में बहुत सूखा टाइप का पड़ गया। सूखा पड़ गया तो ये हुआ जी, बारिश होगी झमाझम। कैसे? किसी ने सलाह दी कि ये जो सूखा कुआं है, गांव में एक सूखा कुआं था, उसमें सबको 1 लीटर दूध डालना था। और वो उस गांव में सबके पास दूध ही दूध था। 1 लीटर दूध डालना था। अगर वो कुआं पूरा दूध से भर जाएगा तो क्या है, खूब झमाझम बारिश होगी, राइट। तो अब उस गांव का एक निवासी मैं भी था, उसी गांव का। तो ये डिसाइडेड हुआ, लेकिन कुछ वो होते हैं ना क्या, टोकते वोकते टाइप के। तो ऐसा टोकता था कि जब आप दूध डालोगे तो कोई आपको देखे ना। ठीक है जी, सबने गांव भाई, अब बारिश नहीं हो रही थी तो किसका किसका नुकसान था? हेलो, सबका नुकसान था। बारिश नहीं हो रही थी तो ये डिसाइड हुआ कि भाई ऐसे ऐसे करना है। अब रात हुई, मैंने कहा एक गांव में सैकड़ों लोग हैं यार, सब दूध डालेंगे, मैं 1 लीटर पानी डाल देता हूं, क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों साहब, है कि नहीं? क्या पता चलेगा, हाँ या ना? अब मैंने तो सोचा मैं पानी डाल दूंगा भाई। मैंने तो पानी डाला, वैसे भी किसी ने देखा नहीं, ऐसे टाइम पे डालना था कि कोई देखेगा। अब सुबह हुई, वहां से कुएं के ऊपर से पर्दा हटाया गया, देखा तो सब पानी ही पानी था। सबने यही सोचा कि अगर मैं पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे में क्या किया, सबने पानी डाला। ऐसे ही हमारे बिजनेस में होता है। मैं सीएनटी नहीं कर पा रहा तो क्या हुआ, मेरी डाउनलाइन करेगी। मैं इधर यूनिफॉर्म नहीं ले रहा तो क्या हुआ, मेरी डाउनलाइन लगी। अगर मैं ये नहीं कर पा रहा तो क्या हुआ मोइन सर, मेरी डाउनलाइन लगी। अगर मैं सेमिनार में 10 लोगों को नहीं ला पा रहा तो क्या हुआ, मेरी डाउनलाइन लेके आएगी। और डाउनलाइन क्या सोच रही है कि ये भी लेके आएगी। ऐसे में कोई लेके नहीं आ रहा। बोला जाता है 5 टिकट लो, हम सोचते हैं ये ले लेगा, और वो क्या सोचता है, ये ले लेगा, और वो क्या सोचता है, ये ले लेगा। ऐसे में कौन लेता है? तो इसीलिए कोई बढ़ भी नहीं रहा। बारिश कहां हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है भाई। मैसेज क्या है, बारिश, अगर यहां पर लोगों की बारिश हो गई, ये भर गया लोगों, आपके लोगों से मोहित सर, तो फायदा किसका? सबका, सबका। कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा ना, हर वैल्यू बढ़ेगी, पीवी एलओबी की वैल्यू, डायरेक्टर बोनस की वैल्यू, हर चीज की, सबका फायदा। हेलो, तो क्या करना है, खुद को बदलना है। चेक योरसेल्फ, पूछो अपने आप को क्या बदलाव ला रहे हो अपने अंदर। खाली ज्वाइन होने से कुछ नहीं होगा,
चेंज योर सेल्फ। अब चेंज के चक्कर में एक लाइन बहुत बढ़िया याद आ गई नीरज भाई, चेंज के चक्कर में मेरा अपलाइन खराब है, मैं अपलाइन चेंज। अच्छा जी, तो वो जहां आप गए उसने भी बोला मेरा भी अपलाइन खराब है, उसने भी नीचे से चेंज। वही हुआ ना, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज। कंपनी को बदल रहे हैं, अरे खुद को बदलना है भाई। जब तक खुद को नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलेगा, और अगर कुछ बदला है तो खुद के बदलने से बदला है। मैंने कहा था कि मैं आपके मजबूती की बात करूंगा, सुन रहे हैं मेरी बात, समझ रहे? ऑलराइट। हाँ, पिछली वाली तस्वीर अच्छी थी ना? हेलो, इसमें भी तस्वीर अच्छी है भाई, बीच वाले आदमी की, सॉरी लड़के की, बच्चे की। ठीक है ना? चलो मैं आपका सस्पेंस क्लियर कर देता हूं। आप पहचान रहे हैं भैया? आप पहचान पा रहे? मैं बता देता हूं, आपके मित्र हैं इसमें। ये जो टाई हुई मैन, ठीक है, ये वाला देखो, ये तीर आया हुआ है ना, ये मित्र हैं आपके, संतोष यादव जी, राइट? और इसमें से एक बच्चा मैं हूं, राइट? जैसे ये देखो, ये सुंदर सा है, नाम आके आया है, हाँ ये रहा ना, है ना? हेलो, यही है ना? हाँ बिल्कुल यही है। अरे अच्छा, ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी चड्डी ठीक नहीं है। स्लम डॉग टाइप का लग रहा है, स्लम डॉग टाइप का लग नहीं रहा। हम थे भाई, त्रिलोकपुरी में रहते थे, ऐसी ही लाइफ थी, और यही मैं हूं भैया, यही हूं। बचपन में पेट निकला हुआ था, अभी मैंने अंदर कर लिया विस्लिन के प्रोडक्ट खा के, ठीक है, बचपन में निकला हुआ था भाई, यहां से। ये थी मजबूरी, वेस्टीज का प्लेटफॉर्म मिला, मजबूती के साथ आपके सामने खड़ा, यही आपके साथ होने वाला। तैयार है? और आगे बढ़ते हुए, लर्निंग टाइम विद अर्निंग, मैंने जैसा कि आपको बताया, ये एक उस जमाने की तस्वीर है जब मैं पूरे जिले में सबसे सुंदर हुआ करता था, हालांकि आज भी हूं, अब तो पूरे स्टेट में हो गया। आगे बढ़ते हुए जी, ये लर्निंग, जब मेरी कॉल सेंटर में नौकरी लगी तो वहां पे भाई माहौल बड़ा चमक धमक वाला था, ग्लैमर लाइफ थी। तो वहां पर मैंने एक नया गेम देखा, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। लाठी से मैंने राहुल भाई सिर्फ भैंस चराई थी, बाकी और कोई काम। हाँ, गांव में वो बॉल वाला खेलते थे, लेकिन हमारे में तो बहुत दूर जाते थे। लेकिन इसमें ये वाला देखा, मैंने कहा हाँ यार, ये लाठी लेके इस वाले गोले में बॉल डालनी है, लाठी ना चले यार, बॉल को इधर मारो, डंडी इधर चली जाए। लेकिन हर गेम सीखा जा सकता है। और उसी दिन अपने दिमाग में एक बात बिठाई कि कभी अपना घर लूंगा ना तो अपने घर में लगाएंगे यार इसको, और ईश्वर की कृपा से आज है ये चीज अपने घर में। हेलो, बदला जा सकता है। ये तो ये मुझे मेरे कॉल सेंटर ने दिया कि यार ऐसा भी हो सकता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैं धर्मेंद्र, मेरी हेमा मालिनी, जोरदार तालियां बजा दो यार, ठीक है। देखो जी, यहां तक पहुंचने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, सदैव रहेगा भी, क्योंकि देखिए बिजनेस के लिए हम बाहर निकल जाते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी इनके हाथ में होती है, घर को संवारना, देखना, बच्चों को देखना, एवरीथिंग, सबको बैलेंस करके लेके चलना, राइट। और होते भी बड़े भोले टाइप के हैं ये। जैसे अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, मैं तो दिल्ली में रहता था, तो इनसे बड़े बड़े वादे, भाई दिल्ली में ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हें ये वो पता नहीं क्या क्या। अब दिल्ली में भाई आएंगे शादी के बाद, तो जिस कमरे में थी उसमें दरवाजा ही नहीं, हाँ, उसी वो घर में ही सब मैनेज करना था, ऊपर से नीचे तक, है कि नहीं? हुआ मैनेज। मैंने कहा हाँ भाई, दिल्ली में तुम्हें घुमाता हूं, मैंने कहा तुम्हें ऐसी जगह ले जाता हूं, ले जाके कुतुब मीनार दिखा दिया। मैंने कहा देखा था कभी? और हाँ, कुछ नहीं बोलना, हाँ, तुम्हें आज बेहतरीन चाट खिलाता हूं, तुमने गांव में क्या खाई होगी, 5 रुपए की, मैंने खिलाई 50 रुपए की, खुश, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि कभी मना नहीं किया। लेकिन मैं खुश नहीं था, मैं खुश क्योंकि एक जिम्मेदार हूं, कोई अपना घर परिवार छोड़ के मेरा घर परिवार संवारने आया, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं खुश नहीं था, मुझे चाहिए था प्लेटफॉर्म जहां पर मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। इसीलिए जब वेस्टीज का प्लेटफॉर्म मिला ना, उसी दिन इनसे वादा किया कि शादी की सालगिरह ना 5 स्टार होटल में मनाएंगे, और मनाई हमने रेडिसन होटल में, ये आपका ग्रेटर नोएडा के अंदर है, ठीक है दोस्तों। तो राइट प्लेटफॉर्म, जब आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना अपने सपनों से,
तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है और आपके अंदर एक अलग किस्म की एनर्जी आ जाती है। राइट? ये मैटर नहीं करता आप कौन हो, अभी क्या हो। ठीक है ना भाभी जी, सही कह रहा हूं ना? आगे बढ़ते हुए, माई गॉड, माई पेरेंट्स, मम्मी पापा, ठीक, अम्मा पापा, एक बार पापा तो नहीं रहे, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अभी मुझसे कोई कह रहा था, मेरे ख्याल से अतुल कह रहा था, पापा नहीं मानते यार इस चीज को। भाई पापा नहीं मानते तभी तो वो पापा है। राइट? मेरे पापा भी बीड़ी बहुत पीते थे, नहीं मानते थे, भैया समझा रहे हैं, मैं समझा रहा हूं, लेकिन नहीं। पर हाँ ठीक है, अपने हर किसी को जाना है, एक जीवन को वो अपनी आंखों के आगे अपने बच्चों को तरक्की करते हुए देख के गए, ये बहुत अच्छा रहा। और एक एक एज के बाद अगर आपके शरीर में कोई कष्ट ना हो और बिना कष्ट के आप इस दुनिया को छोड़ जाओ, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे पिताजी ने बिल्कुल किसी को कोई परेशानी नहीं दी, खुद भी कभी परेशान नहीं हुए, कोई उनको कोई बीमारी नहीं थी, वो एकदम स्वस्थ थे लास्ट टाइम तक। टाइम है बस। ऑलराइट, मेरे को लेकर के ये मेरे मम्मी पापा हमेशा से चिंतित रहे कि ये बड़ा चंचल स्वभाव का है, लाखू टाइप का है, लड़ भिड़ जाता है, ऐसे बोल देता है, वैसे बोल देता है। तो हमेशा मुझे एक चीज सिखाते थे। क्या सिखाते थे? कि पैसे कमाने के चक्कर में ना कुछ गलत काम मत करियो, किसी का नुकसान मत करिए, भले ही मेहनत करिए, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करी। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो कंपनियां आई ना, उनको लेकर के मेरे दिमाग में यही चलता था। अरे यार, कोई आता था, अरे वो तुम्हारे भैया ने वो उस वाले मेरे को कपड़े दे दिए, मेरे को ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। तो मुझे लगता था, और भी कई कंपनियां आती थी, अरे वो वाली कंपनी ने हमें, मेरे पे साइकिल है, वो कार धोने का दे दिया है मुझे, मेरे पैसे इतने डुबो दिए, मेरे इतने खराब हो गए। तो इसीलिए मुझे कभी डायरेक्ट सेलिंग समझ में ही नहीं आती थी। मुझे लगता था यार ये सब बेकार है। लेकिन जब उस दिन सेमिनार में गया, थैंक यू करना चाहूंगा मोइन सर का और बाकी सब लोगों का कि इन्होंने अपना टेस्टिमनी दिया, तब समझ में आया कि यार लाइफ बदली जा सकती है, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए, इनर मोटिवेशन मेरी फैमिली है, इनके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, इसलिए अशोक यादव हमेशा मेहनत करता रहेगा। राइट? आगे बढ़ते हुए, रीजन ऑफ डूइंग वेस्टीज, जाहिर सी बात है, मेरी बेटी, कोई ना कोई कारण चाहिए था, तो मेरी बच्चियां जिनको मैं बेहतरीन जीवन दे सकूं, त्रिलोकपुरी से निकाल करके एक अच्छी जगह पर उनको पलता बढ़ता हुआ देखूं, ये मेरा मोटिवेशन रहा कि मुझे यहां से, मेरे को यहां अपनी बच्चियों को पलते हुए नहीं देखना। और मुझे पूरा यकीन था वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो हाउस फंड अचीवर बन के अशोक यादव अपना घर ले सकता है। और मैं फिर से पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा संतोष भैया का और इंटायर वेस्टीज मैनेजमेंट का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया और मैं अपना घर ले पाया। आज मैं वहां रहता हूं, ऑलराइट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर। और आगे बढ़ते हुए, सर, स्टार्टिंग टाइम ऑफ वेस्टीज, बिल्कुल वेस्टीज में चैलेंजेस हैं, आपको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बाइक से मैंने वेस्टीज का सफर शुरू किया, 500 किलोमीटर बाइक चलाइए, इस स्टेज पे खड़ा होकर नहीं बोल रहा, सच बात है, 500 किलोमीटर बाइक चलाई है। और सुनो, ईश्वर की मेहरबानी हुई, जैसे ही वेस्टीज शुरू किया, भाई अनिल भाई, बाइक थी 1 महीने में ही चोरी हो गई। देखो क्या कमाल हुआ। हेलो, लेकिन चाह है तो राह है। मेरी चोरी हो गई, भैया की बाइक आज भी है। उस बाइक से बिजनेस शुरू किया, बस के अंदर आना जाना शुरू किया। ये देख रहे हो ये तस्वीर, इसकी एक कहानी है। क्या कहानी है भाई? अब मैंने पार्ट टाइम वेस्टीज शुरू कर दिया था। मेरा एक दोस्त है हिमांशु, उसने कहा भाई एक बंदा है मुकेश, उसको चल के बता के आएंगे। कहाँ है जी? ऋषिकेश में। हाँ जी, पहुंच गए। शुक्रवार की छुट्टी हुई, शनिवार इतवार हमारी छुट्टी होती है, पहुंच गए। वहां पहुंचे, बारिश बंद होने का नाम ना ले, जैसे अभी हो रही है, बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। हमने कपड़े कुपड़े चेंज करे और ऐसा स्लोप सा बना हुआ था, स्लोप सा ऊपर जाने के लिए, दुकानें थी, बाजार में मैं उतरा था, तो स्लोप सा बना हुआ था। उस स्लोप पे मैंने कहा यार एक काम करते हैं, शटर लगा हुआ है, ऐसे ऊपर की तरफ चलते हैं। क्योंकि जिस बंदे ने बुलाया था बोला भाई जब तुम घर आ जाना ना, दरवाजा खटखटा देना, मैं सो रहा हूं। क्योंकि मैं रात में 12:30 बजे वहां पहुंचा था। और भाई नौकरी वाले को ना छुट्टी से ज्यादा अगले दिन नौकरी पे जाने की चिंता रहती है कि आगे या फिर जाना है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैं उसको कहता था भाई बस 1-2 साल की मेहनत है, तेरा भाई 50,000 रुपए महीना कमाएगा, कार लूंगा, वो लूंगा। और सामने वाला जब जवाब दे आपको तो समझ जाना
कि वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है आपकी सफलता में। वो पता है क्या सोच रहा, साला मैं कहां फंस गया, अबे क्यों बोल दिया मैंने इसको, एक बंदा है ये खुद भी आया मुझे भी ले आया, है क्या नहीं। वो तो फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अब मैं अपनी धुन में, आय हाय हाय मेरी टीम बनेगी, ये बंदा क्राउन बनेगा, ये करेगा वो करेगा, इसके साथ बस मेहनत करेंगे मिलके, और इस धुन में चले जा रहा हूं, उससे बातें करे जा रहा हूं, और उस जाली पे चले जा रहा हूं और घपाक से नाले में, क्योंकि एक जगह जाली थी ही नहीं। सुबह के 3:30 बजे सीधा गप नाले में निकला बाहर। मैंने कहा थैंक यू। क्यों? क्योंकि भाई सेमिनार मीटिंग में आता था, होने को कुछ भी हो सकता था। मैंने उसी दिन ठान लिया कि ईश्वर ने मुझे बचाया है ना, तो अब तो वेस्टीज में कमाल ही करूंगा। हाँ, वरना भाई वो झींगा सा हिमांशु मुझे उठा भी नहीं सकता था, और उसी नाले में बह जाता। गंगा जी पास में थी, ये देखो ये गंगा ही है ना। हाथ टूट सकता था, पैर टूट सकता था, कुछ भी हो सकता था। हाथ पैर नहीं टूटा, खाली मेरा लैपटॉप टूटा और मेरा सामान खराब हुआ, बस। मैं सही सलामत मैं निकला, और यही बोला कि अगर ईश्वर ने मुझे बचाया है तो इसका मतलब उसकी प्लानिंग मेरी प्लानिंग से अलग है। उस मुकेश ने भी ज्वाइन किया, नाम ले रहा हूं उसका, अगर ये रिकॉर्डिंग होगी तो। उसने मुझ पर तरस खा के ज्वाइन किया। भाई तू नाले में गिर गया, मैं तेरी कुर्बानी वेस्ट नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा अच्छा क्या करेगा? ज्वाइन करूंगा। कर लिया, सामान आज तक नहीं खरीदा। कुर्बानी वेस्ट नहीं जाने दी, है क्या नहीं? मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, है क्या नहीं? समय बीता, उसकी भी शादी वादी हो गई, अपना अभी भी आज नौकरी कर रहा है, बातचीत होती रहती है, 2-4 साल में एक आध बार हो जाती है। बाकी ईश्वर ने दिया हुआ है आपके सामने ये सो। तो चैलेंजेस आएंगे, अरे चैलेंजेस ही नहीं तो लाइफ किस बात की? एक बहुत बड़े राइटर ने बताया कि कुछ व्यक्ति हैं जिनको बिल्कुल चैलेंजेस नहीं है, बिल्कुल फुल आराम के साथ वो अपनी मतलब लेटे हुए हैं, पूरा आराम कर रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं है भाई उनकी लाइफ में। आप चाहते हैं वो लाइफ? मतलब वो जगह जानना चाहते हो? वो जगह है कब्रिस्तान। आई नो, यू ऑल नो अबाउट इट। भाई जब तक जिंदगी है ना, चैलेंजेस रहेंगे। चैलेंजेस को सामना करना सीखो, प्रॉब्लम नहीं, चैलेंजेस। ठीक है जी? तो हमारे बिजनेस में चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस के बाद की लाइफ भी तो मजेदार है। अरे कार अपनी, घर अपना, विदेश यात्राएं अपनी, लोग अपने, इससे ज्यादा मजा और क्या चाहिए? तो ये छोटे मोटे चैलेंजेस ले लो यार। डरते रहते हो चैलेंजेस आ गए, ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा। अरे 150 करोड़ है, हम सुनाने पे आ जाओ ना तो लाइन लग जाएगी, हाँ या ना? डोंट टेक इट प्रॉब्लम, टेक इट एज अ चैलेंज। भर दूंगा ये हॉल, कर सकते हैं हम ये? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। आगे बढ़ते हुए माय आइडल, माय हीरो, एक बार वंस अगेन जोरदार तालियां मिस्टर संतोष यादव के लिए। बिन गुरु ज्ञान नहीं है साहब। मेंटोर गूगल की तरह होते हैं जी, टॉर्च की तरह होते हैं, आपको रोशनी दिखाते हैं। तो सबसे बड़ा जो हम सबके जीवन में, भैया के जीवन में, मेरे जीवन में, भैया की सोच में बदलाव लाने का जो श्रेय जाता है ना, वन एंड ओनली वन, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। एक बार भाई ठीक है, जोरदार तालियां बजा दो यार, जोरदार तालियां। ये बगल में वहां तक जानी चाहिए यार, जोरदार तालियां। सर प्लीज प्लीज सर, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। मैं इनकी सक्सेस की बात नहीं करूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हुए संतोष भैया का हाथ रहा है, मिस्टर हेमंत खुराना जी, माय मेंटोर, राह दिखाई। इन्होंने भी मुझे हिम्मत दी। जब मैंने वेस्टीज शुरू किया तो मैं इनके पास गया, तो क्योंकि सब मेरा नेचर जानते थे, भैया के दोस्त थे सब लोग। मैं इनके पास गया, मैंने सेमिनार के बाद, तो इन्होंने कहा कि देखो शो अगर शुरू कर रहा है ना तो पीछे मुड़ के मत देखियो। ये लाइन मेरे लिए काफी थी कि भरोसा था उनको। ठीक, और भी आज बहुत सपोर्ट करते हैं मिस्टर पीसी डबराल। जब ये मेरे घर आते थे तो ये अकाउंटेंट की नौकरी करते थे, तो मुझे लगता था यार बड़े आदमी हैं, मैनेजर हैं, मेरी भी नौकरी लगवा देंगे, है कि नहीं? मैंने इन्हें अपना रिज्यूमे दिया, इन्होंने रिज्यूमे आगे दिया ही नहीं। इनके मन में खुद चल रहा था, अबे मैं खुद छोड़ने वाला हूं, तेरी क्या लगवाऊं? है कि नहीं? ये भैया के साथ थे, हालांकि इन्होंने ये बोला नहीं, पर मैं समझ गया। बाकी फिर जब बिजनेस में आए तो कई सारी प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छी लेकर के आते हैं ये, ऑलराइट। और मेरे
लवली मेंटोर हैं, जरूरी नहीं है कि वो मेरे एलओएस में भी नहीं आते, पर मेरे मेंटोर हैं, मेरी बहुत मदद करते हैं, मिस्टर कुलदीप सिंह। ये भी मेरी बहुत मदद करते हैं कि मैं ग्रो अप कर सकूं। ऑलराइट, बाकी जो मेंटोर्स में बहुत लंबी चौड़ी लाइन है, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग 2012 में ही हो गई थी, तो मुझे सिखाने में मनोज जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, उत्तम जी का बड़ा हाथ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी ग्रोथ के लिए बहुत कुछ सहा। मेरी बातें सही उन्होंने, मेरा खराब बिहेवियर भी उन्होंने सहा। भाई मेरे घर में आते थे, मैं उनको अपने घर से भगाता था, तो ये बिहेवियर अच्छा थोड़ी ना है, पर उन्होंने सहा। उन्होंने सहा कि हाँ यार आज इसकी बुद्धि खराब है, हम करेंगे ना इसकी बुद्धि सही हो जाएगी, और यही हुआ। उन्होंने किया, साबित किया, हाँ या ना, बुद्धि थोड़ी बहुत सही हो गई है। हेलो हेलो, क्या हो राजेश भाई, अभी नहीं सही हुई क्या? हो रही है ना मेरी बुद्धि सही? हाँ, आगे बढ़ते हुए, ऑलराइट, माय अचीवमेंट्स, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे सर। पहला अचीवमेंट मेरा ये रहा, सबसे पहला हम सबका अचीवमेंट होता है डिसीजन ले पाना। हम अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पाते, इसी में समय निकल जाता है। मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया था कि भाई वेस्टीज से जिंदगी बदलेगी एज अ करियर। 2014 में ये